वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव क्लास में स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फार्मूला। बच्चे परेशान रहते हैं कि ये फार्मूला याद नहीं होता, फार्मूला याद नहीं होता है, फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं, लगाना कुछ और होता है, लगा कोई और देते हैं। सारा समस्या सबका हल खोज कर लाया हूं। आप आइए, अगर आपको दो फार्मूला याद हो, एक रेक्टेंगल का एक सर्कल का, तो आप सारा फार्मूला बिना याद किए समझकर सही सही लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर आपको रेक्टेंगल का फार्मूला पता है, रेक्टेंगल जान रहे हैं, इसमें एक लेंथ होता है, इसको एल कहिए, एक ब्रेथ होता है, इसको बी कहिए। अब आपको पता है कि एरिया रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है, और आपको पता है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2l प्लस बी होता है। असल में पहले एक बात समझ लीजिए, लोग एरिया पेरीमीटर का सवाल है ना, क्लास 8 से स्टार्ट होता है, 8, 9, 10 तीन क्लास में इसका सवाल है, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि बच्चे हर सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। असल में उनका फंडा गड़बड़ है, वो मेन बात ही नहीं समझ पाते। जो स्टार्टिंग जो क्लास 8 में ही सबको समझा देना चाहिए कि फार्मूला बना कैसे, इसका मतलब क्या होता है, यही लोग नहीं जानते और कंफ्यूज आते रहते हैं। जैसे एरिया होता क्या है या पेरीमीटर होता क्या है, मामला ये है। एरिया क्या होता है? जब किसी सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक बुक है मेरे पास, अब ये रेक्टेंगल है, अब इसके एरिया का क्या मतलब हुआ? इसके एरिया का मतलब हुआ ये पूरा सरफेस। मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, ये एक मैदान है जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसके एरिया का मतलब क्या हुआ? एरिया का मतलब हुआ यहाँ पे हम कुछ लगा रहे हैं, हर जगह कुछ लग रहा है, या इस पे मैट बिछा रहे हैं। जब ये पूरे सरफेस हर जगह की बात होगी तो ये एरिया हुआ। और पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का मतलब होता है किनारे किनारे का नाप, चारों ओर से नाप। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अब इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसके एक किनारे में एल है, फिर बी है, फिर ये लेंथ है, और फिर ये बी है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब हुआ किनारे किनारे का नाप, हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। तो इसको आप जोड़िए, ठीक है, तो एल एल 2l और बी बी 2b, तो 2 यहाँ 2 कॉमन लीजिए, l प्लस बी बच गया। ये फार्मूला जो पेरीमीटर हम लिखे 2l प्लस बी ऐसे ही आया, ये समझने वाली बात है। अब हम आपको कह रहे थे, अगर आपको रेक्टेंगल का फार्मूला पता है तो इसके मदद से आप स्क्वायर, क्यूब, क्यूबाइड का फार्मूला बता सकते हैं। कैसे? जैसे ये एक स्क्वायर है, अब आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर होता है साइड का। रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने का 2 साइड बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है। मतलब इसमें कोई अलग से किसी को हम लेंथ और किसी को ब्रेथ नहीं कहेंगे, सब बराबर है आपस में, वर्ग। तो आप इसको ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, क्योंकि सब बराबर है। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां लेंथ की जगह क्या है? ए है, और ब्रेथ की जगह यहां क्या है? ए है, तो इसका एरिया हो गया ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका भी पेरीमीटर समझिए। तो अभी हम आपको समझाया, जस्ट अभी समझाया कि पेरीमीटर होता क्या है, चारों ओर से नाप, परिमाप इसीलिए हिंदी में उसको कहते हैं। तो इसको चारों ओर से नापिए, ये ए, एक और ए ले लिए, 2 ए, एक और ले लिए 3 ए, और एक और ए ले लिए 4 ए, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4 ए। मतलब सिर्फ रेक्टेंगल का फार्मूला अगर आपको याद है, वो भी याद नहीं करना, समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए हैं तो स्क्वायर का फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम आपको क्यूबाइड और क्यूब का इसी से क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे। रेक्टेंगल का फार्मूला आपको क्लियर है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और उसका पेरीमीटर 2l प्लस बी। अब बात करते हैं क्यूबाइड का। क्यूबाइड आप जानते हैं 3D फिगर है। 3D फिगर और 2D फिगर आप लोग समझते हैं। 2D फिगर ऐसे फिगर जिनको हम अनुभव करते हैं, उसमें हाइट नहीं होता है। 3D फिगर जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसमें हाइट होता है, उसमें 3 डायमेंशन होता है, जिसको हम उठा सकते। आप कहोगे कि सर ये घर जो है ये 2D है या 3D?
हम कहेंगे भैया 3D, तो आप कहोगे अच्छा उठाइए। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम उठा सकते हैं, मेरे कहने का मतलब एक चीज है ना, आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ऐसे कोई पकड़ सकता है, इसको पकड़ के उठा सकता है। ऐसे हर फिगर 3D होंगे, ठीक है। 3D फिगर क्यूबाइड है आपका, इसमें 3 चीज होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये वाला हिस्सा जो है ये हाइट है, ठीक है। इसी तरह ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। इसी तरह ऊपर में भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। इसी तरह ये भी लेंथ है, ये हिस्सा ब्रेथ है और ये हिस्सा हाइट है। आई बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं इसके एरिया की। आप एक बात और जान लीजिए, 2 तरह का एरिया होता है, पहले ये समझ लीजिए। लोग रट लेते हैं कर्व एरिया, टोटल एरिया, कर्व एरिया, टोटल एरिया, लेकिन मतलब नहीं समझते। मतलब समझिए, कर्व एरिया क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये मेरा जो मार्कर आपके सामने है, ये एक तरह से सिलेंडर ही है ना, सिलेंडर। अब इसके जब हम चारों ओर की बात करेंगे तो ये कर्व एरिया है, और जब इसके चारों ओर प्लस नीचे और ऊपर की बात करेंगे तब ये टोटल एरिया है। आई बात समझ में? जैसे एक बाल्टी है, तो बाल्टी के मुंह पे तो ढक्कन होता नहीं है, खुला रहता है ऊपर से, तो इसके चारों ओर को अगर हम कलर कर रहे हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया का फर्क क्वेश्चन है। हाँ, अगर वो बाल्टी ऐसा है कि बाल्टी चारों ओर है और नीचे तो पेंदी है, अभी हम पेंदी की बात नहीं की थी लेकिन अब कर रहे हैं, नीचे पेंदी है और ऊपर उसके ढक्कन भी है, आजकल चला है कूड़ा वाला बाल्टी ऐसा ही होता है, तो चारों ओर प्लस ऊपर भी है प्लस नीचे भी है, तो ये टोटल सरफेस एरिया। जैसे बक्सा ले लीजिए, बक्सा एक क्यूबाइड है, बक्सा के जब खाली चारों ओर की बात होगी तो कर्व, और जब चारों ओर प्लस उसके छत और उसके नीचे वाले की बात होगी तो टोटल। अरे छोड़िए, इस घर को ले लीजिए, घर के जब 4 वॉल की बात होगी, चारों दीवार की बात होगी तो कर्व, और जब चारों दीवार के साथ इस फर्श और इस छत की भी बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया शॉर्टकट में हम लिख दिए CSA, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि रेक्टेंगल के मदद से इसको निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया हम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ ये ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहां जब इसके कर्व एरिया की बात हो रही है, कर्व का भी मतलब हम आपको बता दिए चारों, जब इसके चारों ओर की बात हो रही है तो देखिए, एक ये है तो इसमें एक लेंथ है और एक क्या है, हाइट है, तो L इंटू एच इसका एरिया हो गया। बात समझिए। अब इस साइड वाले की बात हो रही है, इधर वाले की, इस साइड वाले की, तो इसमें क्या है, एक ब्रेथ है एक हाइट है, ठीक है। अब ये पीछे वाले भाग की बात हो रही है, पीछे क्या है, एक लेंथ है एक हाइट है, LH हो गया इसमें भी। फिर इस वाले भाग की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ब्रेथ है एक हाइट है, BH हो गया। अब चारों दीवार का बारी बारी हम निकाल लिए एरिया, अब प्लस कर दो तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखिए LH LH 2LH और BH BH 2BH, ठीक है। अब देखिए 2 दोनों जगह है, 2 कॉमन लिए, और H भी दोनों जगह है, H कॉमन ले लिए, बचा अंदर क्या, यहाँ L बचा, यहाँ क्या बच गया, B बच गया। तो आपको क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया आसानी से निकल गया। रटना नहीं है, समझना है, और इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना है, कैलकुलेशन भी बहुत कम है। आप मुजवानी करिए ना कि L और H, एक LH, ऐसे ही पीछे एक LH तो 2 LH। मुजवानी में B और H बेस और हाइट, या दो मतलब ब्रेथ और हाइट, और इधर भी ब्रेथ और हाइट, तो 2 ब्रेथ और हाइट। अब दोनों को ऐड करिए, 2 कॉमन हो गया। TSA की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल में हम क्या कहते हैं, ऊपर नीचे बढ़ जाता है, तो मतलब इतना तो रहेगा ही, 2LH आमने सामने वाला प्लस 2BH इधर इधर वाला रहेगा ही, ऊपर नीचे बढ़ जाएगा। तो देखो क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, यहां भी क्या लेंथ है और ब्रेथ है, तो नीचे का एरिया LB, L और B है, ऊपर का एरिया भी LB, तो मतलब 2LB, ठीक है ना। अब देखिए 2 हर जगह से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, LH BH और LB, ये आपका टोटल एरिया आ गया। कोई परेशानी ही नहीं है अगर आप समझ के बना रहे हैं, अगर आपका फंडा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्यूबाइड जब समझ गए तो इसके मदद से क्यूब करते हैं। क्यूब कैसा होता है आप याद करिए, क्यूब का एक 3D फिगर ये भी है, जैसे लीडो का वो पासा होता है ना, लूडो का पासा, वो क्यूब है, तो ये क्यूब है।
अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग से होता नहीं, सब कुछ बराबर होता है, यही अंतर भी है क्यूबाइड और क्यूब में। तो इसका ये भी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, मतलब सब जगह ए है। तो अब देखिए इसका CS से क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। इसका क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया था 2L + B × H, 2L + B × H। यहां L की जगह A, B की जगह A और हाइट की जगह भी A। तो क्या हो गया 2 × A 2A × A, मतलब 2 × 2 = 4 A²। कर्व सरफेस एरिया क्यूब का निकल गया। और ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए कि भैया इस सामने वाले साइड का एरिया कितना होगा, तो A है तो A², पीछे वाले का क्या होगा, तो लंबाई चौड़ाई A है तो A², इधर वाले का क्या होगा A², इधर वाले का क्या होगा A²। तो हर दीवार का A² हो गया तो 4 बार A², डायरेक्ट समझ लो, ये भी नहीं कैलकुलेशन करना है। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा आप सोचिए, तो 4A² तो चारों दीवार का हो गया, बचा ऊपर लंबाई होती है। अब आप अपना छत देख लीजिए, हमको मत देखिए, अपना छत देखिए, एक लंबा होता है एक चौड़ा होता है, यहाँ दोनों A है तो A²। अब नीचे एक लंबा होता है एक चौड़ा होता है, ये भी बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, नहीं ये क्यूबाइड है, तो A × A²। तो एक A² वहां बढ़ा, एक A² यहां बढ़ा, हमारे 2 A² बढ़ गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6A² आ गया। बहुत आसान है, और यही जानते हैं, यही फंडा आप सवाल बनाने में लगाएंगे मजा आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं गोल वाले चित्र पे, जिसमें सर्कल होता है, पाई का जमेला है। आपको पता है कि सर्कल में एक रेडियस होता है और इसका चारों ओर का पेरीमीटर, यहाँ सरकमफेरेंस कहा जाता है। सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। ठीक, अब इसके मदद से हम लोग सिलेंडर का निकालेंगे। पहले समझिए सिलेंडर क्या होता है। ये एक सर्कल है, थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा दें और नीचे वही सर्कल लगा दें तो यही सिलेंडर होता है। माने 5 रुपये का सिक्का देख रहे हैं, उसको आप सर्कल कह सकते हैं, लेकिन जब उसके हाइट पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा वो कैसा है, सर्कल मुंह है लेकिन थोड़ा सा ऊंचा है, फिर नीचे सर्कल मुंह है, वो सिलेंडर है। तो सर्कल में जब हाइट बढ़ जाता है वही सिलेंडर हो जाता है, जिसमें ये R होता है और ये क्या होता है H। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बस यही हाइट बढ़ गया ना, तो इसके सरकमफेरेंस में भी आप यही हाइट बढ़ा दीजिए 2πrh, इसका कर्व सरफेस एरिया। आई बात समझ में। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए कर्व तो रहेगा ही, क्योंकि भाई कर्व हम आपको बता दिए चारों ओर की बात, और टोटल मतलब सब कुछ, ऊपर नीचे भी जोड़ दो, तो कर्व तो क्लियर है 2πrh। अब इसमें जोड़ दो ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या है एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और नीचे भी क्या है सर्कल है, इसका भी एरिया क्या होता है πr², मतलब 2πr²। दो को πr² हो गया ना, एक ऊपर एरिया πr², एक नीचे एरिया πr², तो 2πr²। अब एक काम करिए 2πr कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ h बच गया और यहाँ r एक निकल गया, एक r बच गया, आपको टोटल सरफेस एरिया बिना याद किए याद हो गया। रही बात एक रह गई, वॉल्यूम की रह गई। हम ना आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम बताया, ना क्यूब का वॉल्यूम बताया, ना सिलेंडर का वॉल्यूम बताया। पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, बहुत आसान, क्यूबाइड से शुरू करते हैं। ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड किससे बना, रेक्टेंगल से बना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, एक हाइट बढ़ गया तो जैसे रेक्टेंगल, आप कल्पना करिए, सोचिए एक रेक्टेंगल है, अब वो थोड़ा ऊंचा हो गया, हाँ नीचे या ऊपर, तो वो क्या हो गया, वो एक बक्सा बन गया। जैसे बुक आपका रेक्टेंगल फॉर्म में है, थोड़ा ऊपर हो गया, क्या हो गया, वो बक्सा बन गया, माने वो 3D फिगर हो गया, उसमें एक हाइट बढ़ गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ ब्रेथ तो पहले से था, एक हाइट बढ़ गया ना, वही हाइट बढ़ा दीजिए, इसका वॉल्यूम निकल गया। आई बात समझ में, माने वॉल्यूम निकल गया मतलब क्या निकल गया, इसमें कितना हवा भरेगा या इसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं, वो आपका निकल गया। आई बात समझ में। चलिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका एरिया स्क्वायर का एक स्क्वायर होता है, पता है। अब इसमें बढ़ के आ गया, एक हाइट बढ़ गया, वो भी कितना ऊंचा, इसके साइड के बराबर ही, इसका हाइट तो ए ही होगा ना, तो इसमें एक ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया। आई बात समझ में। और इसी तरह सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा,
तो सिलेंडर किससे बना है, बस जो जिससे बना है उसका उस पे असर है, ये बात समझिए, जो जिससे बना है उस पे उसका असर है। सिलेंडर बना है सर्कल से, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें बढ़ा क्या जिससे ये सर्कल से सिलेंडर बन गया, तो यही ऊंचाई बढ़ गई जिससे ये सर्कल से सिलेंडर बन गया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, एक ऊंचाई आप भी बढ़ा दो, पाई आर स्क्वायर एच। आ रहा है ना मजा। चले कोन पे, कोन क्या होता है, कोन जिससे झालमुड़ी खाते हैं, अरे वो जिसमें चना रख के खाते हैं, या वो आइसक्रीम वाला कोन देखे हैं, या जोकर वाली टोपी देखे हैं, यही कोन होता है, ये कोन है। इसमें एक रेडियस होता है, एक हाइट होता है, एक एल होता है, ठीक है। अब रही बात इसकी सरफेस एरिया की, इसका सीएस से क्या होगा, सीएस से बोले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर, आप याद रखो, बढ़ा इसमें ये तिरछी ऊंचाई इंपॉर्टेंट हो जाती है एल, तो पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक। इसका टीएस से क्या होगा, तो पाई आर एल तो रहेगा ही क्योंकि चारों ओर की बात है, कर्व मतलब चारों ओर की बात, तो चारों ओर की बात तो करनी है टोटल में, प्लस ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या है पॉइंट है, ऊपर कुछ नहीं है, पॉइंट मतलब कुछ नहीं, और नीचे क्या है, नीचे एक सर्कल है, तो सर्कल यहां नीचे है तो ये बढ़ेगा, माने सर्कल का एरिया आप जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई कॉमन, आर दोनों जगह कॉमन, यहां बच गया एल और यहां बच गया एक आर, ये इसका टोटल एरिया। आई बात समझ में। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां एक समझने वाली बात यह है कि कोन जो है, देखिए ध्यान से देखिए, हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक। अब इससे एक कोन निकाल रहे हैं, ये देखिए ये एक कोन हम निकाल लिए, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये इसका थर्ड पार्ट है। जैसे एक कोन यहां छूट गया, एक कोन यहां छूट गया, एक कोन निकाल लिया, माने तीसरा भाग हम निकाल लिया ना, माने सिलेंडर का तीसरा पार्ट कोन होता है, ठीक ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 1/3 कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत मजेदार। आखिरी मामला स्फेयर। स्फेयर एक 3D फिगर है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल एक 3D फिगर है क्योंकि आप इसको उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बनता सर्कल से ही है, फिगर में आप सर्कल जैसा ही बनाएंगे, इसमें एक रेडियस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब आप याद करिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है ऐसा, देखिए समझने वाली बात बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि सब और सर्कल, स्फेयर में, फुटबॉल में हर तरफ से सर्कल, मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं चारों तरफ से सर्कल, मतलब 4 गो सर्कल माने 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व एरिया हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए फुटबॉल को इधर से बात करिए, ऊपर से बात करिए, नीचे से बात करिए, वो हर तरह से एक ही है, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जैसे बक्सा में हम कह सकते हैं ऊपर मत बैठो, बक्सा का ऊपरी भाग है, आप फुटबॉल में बता सकते हैं इसका ऊपरी भाग क्या है, हर तरह से वो बराबर है, तो इसका कर्व एरिया और टोटल एरिया सेम होता है, कोई दिक्कत। रही बात इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, ये आप याद रखिए 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप स्फेयर समझ गए तो इसके मदद से आप हेमिस्फेयर भी निकाल सकते हैं। हेमिस्फेयर का सीएस से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो भाई देखिए इसका आधा है, इसका आधा है, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये इसका आधा कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक आधा कर दिए इसका, ठीक स्फेयर का ठीक आधा हम हेमिस्फेयर में कर दिए, हेमी माने होता ही है आधा है। इसका टीएस से क्या होगा ये समझिए आप, तो टीएस से कहिएगा इसका आधा नहीं, यहाँ एक बात बढ़ जा रहा है, इसके ऊपर देखिए ये एक सर्कल बढ़ जा रहा है, जैसे हेमिस्फेयर का आधा ये हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक सर्कल बाकायदे हो जाता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसके चारों ओर का हो गया, प्लस ये ऊपर वाला भाग एक बढ़ गया ना, अब इस ऊपर वाले भाग को जोड़ना पड़ेगा ना, तो ऊपर एक सर्कल बढ़ गया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ दीजिए क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये लेकिन आपको जानते हैं समझने वाली बात है, जैसे अगर कटोरे की बात होगी तो कटोरे पे तो ढक्कन होता नहीं है, तो आपको समझना होगा कि हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और अगर कोई ऐसे डिब्बे की बात होगी जो हेमिस्फेयर हो लेकिन ढक्कन वाला हो, तो आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। रही बात इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो
स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका वॉल्यूम उसका आधा होगा। जितना इसमें सामान हटेगा, वॉल्यूम माने क्या, हटना, तो इसमें जितना सामान हटेगा उसका आधा इसमें हटेगा। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका आधा माने 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलेंगे। सेवा समाप्त।